शाम की चाय, और शाम की चाय में चाय के कप के साथ अब हम बात करेंगे थोड़ी एस्थेटिक डेंटिस्ट्री की तरफ। डॉक्टर फाइका अनवर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। It's nice to have you on the show. Thank you so much for coming. एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में सबसे पहले बताइए कि काउंट क्या क्या करता है? लुक, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री अगर आप जनरली बात कर रहे हैं तो नॉर्मल डेली लोगों में भी बहुत काम आता है। दिस आजकल बिकॉज आपका शोबे से ताल्लुक़ है, यू आर होस्टिंग अ चैनल, तो आजकल जो है जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है डेंटिस्ट्री के या एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोज आर विनियर्स के। यस, ये एक दूसरा क्लियर अलाइनर्स जो ब्रेसेस की एक फॉर्म है, बट दिस ओनली वर्क्स ऑन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस। तो ये भी एस्थेटिक में आ रहा है बिकॉज ब्रेसेस यूजुअली रूइंस योर स्माइल बिकॉज इज मेटल कमिंग अराउंड ऑन योर टीथ, आपके फेस पे स्माइल करते हुए बुरा लगता है। आई नो अ सिंगर जो उसके साथ गा नहीं सकते। नो अच्छा, अब इसमें भी ये मैं बात करूँगी। अच्छा, अब हम प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं, ठीक है। आई विल ऑल्सो रिलेट दिस विद आवर टॉपिक टुडे, दैट इज क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। अच्छा, मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ दैट गोज इनटू योर माउथ, उसको आपको कुछ अच्छा माउथ को भी रहने दें, सही है। कोई भी नई चीज़ आप ट्राई करते हो, जूती ले लें, सही है। फॉर इंस्टेंस आपने कोई नई जूती ली, यू विल नॉट और योर बॉडी विल नॉट अडेप्ट टू इट एकदम से, राइट। तो अब कोई एक चीज़ जो आपके मुंह में जा रही है एंड योर एक फ्री, हमारी मुंह में एक चीज़ है जो ज़बान, जो हर जगह यूँ घूमती रहती है, ठीक है। उसकी अडेप्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो येस, इट विल टेक सम टाइम, बट प्रैक्टिस जो है वो बंदे को कुछ भी करवा लेती है। तो अगर आप ट्रेस पहन लें, डेंचर्स पहन लें, ब्रेसेस पहन लें, फॉर टाइम बिंग येस इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको कुछ अरसे बाद इतनी आदत हो जाएगी कि आपको नहीं लगेगा कि यार मैंने कुछ अलग पहना हुआ है मुंह में, या मेरा मुंह से कोई तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। हम यूजुअली सामने के दांतों पे ही कर रहे होते हैं, जो नज़र आने वाले दांत हैं, खाने वाले दांतों पे नहीं कर रहे होते। तो ये कितना अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं पेशेंट्स के लिए? दोज आर नॉट अनकम्फर्टेबल एट ऑल, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा मिनिमल ग्राइंडिंग यूज़ होती है। लाइक फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव टू प्रेप अ क्राउन, अगर हमने एक दांत को क्राउन का शेप देना है या क्राउन उसके ऊपर लगाना है, तो हमें प्रिपेयर ज़्यादा करना पड़ता है। सो नाउ दीज विनियर्स, उसमें हमें बहुत मिनिमल प्रेप करनी पड़ती है, तो बहुत कम टूथ स्ट्रक्चर लॉस होता है या ख़राब होता है। और अगर ख़राब या हमने उसको थोड़ा सा रिमूव भी किया, वी पुट अ लाइनिंग ऑन टॉप ऑफ इट विच इज़ अ विनियर, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वो आई थिंक इज़ अ बेटर फॉर्म। अगर जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स होते हैं कुछ लोगों में, ठीक है, तो आइड से कि उनमें जो है एक विनियर का जो, बिकॉज वाई स्पॉइल द होल टूथ, क्योंकि आप क्राउन करते हो फिर उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आगे जाके रूट कनाल करवाने के, बिकॉज द टूथ बिकम सेंसिटिव, क्योंकि उसको आपने ग्राइंड किया हुआ है। तो उसमें आगे जाके चांसेस आ जाते हैं कि सेंसिटिव हो गया, रूट कनाल कर रहे हैं, फिर आप थ्रू द क्राउन कभी कोशिश कर रहे हैं या क्राउन उतार के। सो दैट्स लाइक यू कैन से मोर बर्डन ऑन द पेशेंट्स पॉकेट, मोर वर्क फॉर द डेंटिस्ट। तो विनियर्स क्या है, स्लाइट प्रेप, less sensitivity. Right. Okay. Thank you so much. All right, on that note, this is it for today. अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।